अयोध्या में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। सालों पुरानी परंपरा टूटी। अयोध्या के प्रतिष्ठित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत प्रेमदास पहली बार रामलला के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण से बाहर निकले। ये वही परंपरा है जो बीते 2 शताब्दियों से चली आ रही थी, जिसके तहत हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत कभी भी मंदिर की 52 बीघा सीमा से बाहर नहीं जाते। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत को अयोध्या का संरक्षक माना जाता है और माना जाता है कि वो हमेशा मंदिर में मौजूद रहते हैं। महंत प्रेमदास हाथी, घोड़े, ऊंट, चांदी के राजदंड और श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ रथ पर सवार होकर पहले सरयू में स्नान के लिए पहुंचे। उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी के महंत ने वो वजह भी बताई कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। महंत प्रेमदास ने बताया कि उन्हें बीते कई महीनों से बार बार सपने में भगवान हनुमान के दर्शन हो रहे थे, जिसमें उन्हें राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन का आदेश दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार इसे ईश्वरीय निर्देश मानते हुए प्रेमदास ने निवारणी अखाड़े की 400 सदस्यीय पंचायत से अनुमति मांगी, जिसकी बैठक 21 अप्रैल को हुई और सर्वसम्मति के साथ यात्रा को मंजूरी दे दी गई। महंत प्रेमदास के उत्तराधिकारी ने इस पर और जानकारी देते हुए बताया। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या का एक प्रतिष्ठित स्थल वो है जो पूरे विश्व में व्याप्त है और उसके जो श्री महंत सबसे बड़े महंत होते हैं गद्दी नसीन जी, उनका ये 52 बीघे का परिसर है हनुमान जी का। उस 52 बीघे के अंदर ही रह करके वो हनुमान जी की सेवा पूजन अर्चन करते रहते हैं। लेकिन जिस समय से राम जन्मभूमि भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके अंदर ये बार बार स्वप्न होता था, जिज्ञासाएं होती थीं उनको। जैसे कोई अपना वो बताते हैं, बात बताते हैं, हम लोग उनके प्रधान सेवक हैं, तो बताते थे कि ऐसा हो रहा है तो हमको रामलला का दर्शन करना, ऐसी प्रेरणा हनुमान जी की हो रही है। क्योंकि हनुमान जी राम जी के ही बनाए हुए, राम जी के ही हनुमान जी का और राम जी का पूरी दुनिया जानता है, अभिन्न अंग है उनके। तो हनुमान जी महाराज, अच्छा, जो गद्दी नसीन बनते हैं यहाँ, उनको हनुमान जी का प्रतिरूप माना जाता है, प्रतिमूर्ति माना जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे ठीक हनुमान जी के सामने ही वो गद्दी बनी हुई है जहाँ विराजित होते हैं। तो वहाँ से बार बार प्रेरणा होता रहा, इसलिए उन्होंने जो है महाराज श्री गद्दी नसीन जी ने अपना जाहिर किया। हमारे यहाँ पंचायत व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए सारी बैठकें बुलाई गई। बैठकों में सब लोगों ने समर्थन किया कि भाई ये हनुमान जी की इच्छा है, इसलिए रामलला का दर्शन होना चाहिए। तो इसलिए सारी प्रक्रिया हम लोग, अब चूंकि गद्दी नसीन निकलेंगे, एक राजा निकलेगा हनुमान जी के स्वरूप में, तो उनके लिए पूरी शाही व्यवस्था, जुलूस, बग्घी, हाथी, घोड़ा, इस तरह से पूरा शाही जुलूस के साथ में सरयू स्नान करेंगे पहले, फिर रामलला। अक्षय तृतीया के अवसर पर मंदिर के महंत के राम मंदिर में अभूतपूर्व दौरे का धार्मिक महत्व है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व भी है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा लाखों भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। यह पल सदियों के संघर्ष के बाद आया था। हनुमानगढ़ी ऐतिहासिक रूप से अपनी विशिष्ट धार्मिक पहचान को लेकर प्रतिबद्धता के कारण राम मंदिर आंदोलन से दूरी रही। मंदिर आंदोलन का समापन 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण के साथ हुआ। 2016 में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अयोध्या आए थे, तो उन्होंने राम जन्मभूमि स्थल पर जाने से बचते हुए हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करने का विकल्प चुना था। लेकिन राहुल उस स्थान से दूर रहे जहां 1989 में कार सेवकों द्वारा राम मंदिर के लिए शिलान्यास यानी कि आधारशिला रखी गई थी, जो कि महज 1 किलोमीटर दूर था। हालांकि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुई इस यात्रा को कांग्रेस के दिग्गजों ने ब्राह्मण केंद्रित अभियान के रूप में देखा था। अब आज महंत की राम मंदिर यात्रा कुछ राजनीतिक हलकों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। हर तरह से हनुमानगढ़ी के महंत की आज राम मंदिर यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए इतिहास रचेगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक।